प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं भगीरथ तपस्थली की ओर का 6th एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस एपिसोड में हम 21,365 फुट ऊंची भागीरथी 2 शिखर की ओर चलेंगे। हमारी यात्रा जो बस द्वारा है वो गंगोत्री तक चली थी। गंगोत्री से पैदल मार्ग शुरू हो जाता है गंगा जी के साथ साथ, यानी एक तरह से भागीरथी नदी के लेफ्ट होने के साथ साथ हम चीड़वासा भोजवासा होते हुए गोमुख के पास पहुंचते हैं। गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो शुरू हो जाता है। उसके लेफ्ट कोने से हम धीरे धीरे आगे सीधे पूर्वी ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेफ्ट साइड से आता हुआ सबसे पहले रक्तवन ग्लेशियर आता है। पहाड़ी चोटियां हैं जिनके साथ साथ चलते हुए बड़ा ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है, क्योंकि कई बार छोटे बड़े पत्थर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं और जो उसकी लपेट में आ जाता है उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारी सख्त इंस्ट्रक्शंस थी मेंबर्स के लिए कि जब कभी विश्राम भी करना है तो लेफ्ट की ओर ध्यान रहना चाहिए। ग्लेशियर में नीचे सॉलिड आइस रहती है, ऊपर पत्थर है, बीच बीच में क्रैवासिस हैं। उन क्रैवासिस में गिरते हुए कई बार जो है छोटे छोटे पत्थर भी गिरते हुए सुनाई देते हैं जिनकी आवाज़ गूंजती है। उस सब को पार करते हुए हम लेफ्ट साइड से आ रहा दूसरा जो ग्लेशियर है चतुरंगी ग्लेशियर, उसके पास पहुंचने वाले हैं। जिगजैग उस ग्लेशियर में से पार किया है हमने, उस पत्थरों से भरी हुई बर्फ से भरी हुई धार को, और उस पार दूसरी ओर फ्लैट ग्राउंड है। छोटा थोड़ा सा खून तो है, स्लोप तो है, जिसमें जल धाराएं भी हैं, एक तरह से चरागाह सी भी है। भागीरथी जो शिखर है 3, उनका आधार है वहाँ। बहुत अद्भुत स्थान है। यहाँ गोमुख से चलते हुए हमें लगभग 3 घंटे लगे थे। यही हमने नंदनवन में अपना बेस कैंप स्थापित किया है। नंदनवन एक तरह से देवस्थली टाइप है। शिखर बहुत दूर नहीं। यदि आप दक्षिण की ओर देखते हैं, केदार डोम, करचाकुंड आदि शिखर आकर्षित करते हैं, और यदि आपकी दृष्टि थोड़ी पश्चिम की ओर आती है तो शिवलिंग, पेरू पर्वत आदि शिखर आपको ऐसा लगता है हर पल बुला रहे हैं, आप उनकी गोदी में बैठे हैं। हमने अपना जो बेस कैंप है आधार कैंप से, यानी बेस कैंप से जो है एडवांस बेस कैंप बहुत दूर स्थापित नहीं किया है। केवल 1 घंटे की पैदल जो यात्रा है, धार के साथ साथ उत्तर पूर्व की ओर चले थे। तभी राइट साइड से भागीरथी से उतरता हुआ ग्लेशियर जो है वो हमारे सामने है। यही हमने अपना एडवांस बेस कैंप लगाया है। एडवांस बेस कैंप की अपनी तरह की उपयोगिता होती है। वहाँ से आप अगले कैंप्स के लिए आसानी से यात्रा तय कर सकते हैं। सामान पहुँचाना है, ले जाना है या लाना है, वो आसानी से हो जाता है। बर्फीली धारें शुरू हो जाती हैं। हमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी देना है। यहाँ हमारे साथ
विद्यार्थियों में से जो दून स्कूल के विद्यार्थी हैं, अनुज मांगलिक है, शुचि बयाला है, शहीन खान है, शारिक सईद है, हमेशा की तरह कैलाश भी साथ में है, और जो हमारे गाइड कम शेरपा में से वासुदेव भी है, राजेंद्र है, वीरेंद्र है, मान सिंह है। ये लोग हमारे साथ जो है वो अभी चल रहे हैं। सदस्यों को जो प्रशिक्षण एक तरह से 2 दिन का दिया गया है, भागीरथी से उतरता हुआ जो ग्लेशियर है उसमें कुछ एक पैचेस जो है टफ जो स्लोप है भागीरथी का, उसमें प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। सदस्य जो है वह प्रसन्न है, समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार की उपयोगिता हो सकती है। उन्हें बता दिया गया है कॉफलाज शूज़ का क्या महत्व है, क्रैम्पॉन्स का क्या महत्व है, आइसेक्स का क्या महत्व है, या कैराबाइनर्स या पिटोन्स, उन सब की उपयोगिता क्या है। यही नहीं, सेल्फ अरेस्ट की ट्रेनिंग भी दी गई है। यदि आप किसी कारण से फिसल जाते हैं तो आप किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। वैसे तो ऊंचाई पर सभी विनय होकर के ही चलते हैं, एक दूसरे के साथ बांधे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इन सब जो प्रशिक्षणों की जो ज़रूरत होती है वह संपन्न हो गई है। इधर जब हमारा प्रशिक्षण चल रहा था तभी जो है अपने जो साथ आए हुए हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं, उन्होंने कैंप 1 के लिए रैकी कर ली है, सामान पहुंचा दिया है, और 6 जून की जो है रात है हम चल दिए हैं अपने इस कैंप 1 की ओर। 1 बजे के आसपास जो है सदस्य अपने कैंप में है। सुंदर लगता है ये कैंप, क्योंकि भागीरथी 2 की जो एक तरह से आप कह सकते हैं नॉर्थ पूर्व की जो ग्लेशियर है उसके बिल्कुल पास लगाया गया है वो कैंप, और साउथ ईस्ट की ओर जो है भागीरथी 1 है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती हुई विशाल पीक है। और थोड़ा जब हम साउथ की ओर आ जाते हैं तो भागीरथी 3 भी दिखाई दे रही है, और उसके और राइट में आ जाए तो भागीरथी 2 है। योजना अनुसार चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। 7 जून की प्रात है, हम चले हैं लोड फेरी हम रैकी के लिए। 2 सदस्य हमारे पहले ही 1 दिन पहले ही उधर इस क्षेत्र का जो है निरीक्षण परीक्षण कर गए हैं। पहले हम भागीरथी 1 की ओर चल दिए हैं, प्रातःकाल के समय ब्रेकफास्ट आदि कर लिया है। 2 छोटे छोटे डोम से आते हैं जिन्हें पार किया गया है। डायगनली उन स्लोप्स को काटा गया है, और हम एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं, एक राउंड सा लेकर के, जो भागीरथी 2 के जो पूर्वी कोना है उसके लगभग आधार में। ऐसा लगता है कि वहाँ से जो चोटी है बहुत दूर नहीं है, वहाँ आ गए। भागीरथी 3 जो है बिल्कुल पास चिपकी हुई दिखाई देती है साउथ की ओर, लेकिन पूर्व की ओर भागीरथी 1 अभी भी अपने उस विशाल रूप में है। रास्ता इधर से दिखाई नहीं देता है। यहाँ पहुंचे हैं, नजर भागीरथी 2 की ओर गई है। ऊपर थोड़ा ऊपर आधा पौना घंटा चलने के बाद बर्फ में 2 चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं। चट्टानों के बीच में से रास्ता जो है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगा कि यहाँ से आसानी से भागीरथी 2 की जो चढ़ाई है
सफलतापूर्वक की जा सकती है। मन ही मन भागीरथी 2 को प्रणाम भी किया है। लेकिन मुझे लगा कि शायद इधर से पथरीली कुछ स्थान होने के कारण, चट्टाने होने के कारण शायद कुछ कठिनाई हो, इसलिए एक अल्टरनेटिव रूट भी ढूंढ लिया जाए। लौटते हुए कुछ हमने वहाँ सामान छोड़ दिया है जिसकी उपयोगिता बाद में होगी, और हम डायगोनली काटते हुए इस पूरे की पूरी उस स्लोप को जो भागीरथी 2 के थोड़ा नीचे से काटते हुए कैंप 1 में आ गई है। इसी कोने पे खड़ा हूँ, देखता हूँ भागीरथी 2 की जो धार है कि उसको किस तरह से नेगोशिएट किया जा सकता है। लगा कि यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है, 1-2 रोप फिक्स करने की ज़रूरत है और चला जा सकता है ऊपर की ओर। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि भागीरथी 2 की क्लाइंब के लिए 3 पॉसिबल रूट हो सकते हैं। एक कह सकते हैं उत्तर पश्चिम की ओर से एक धार है जो सीधे कट ऊपर की ओर लाती है। एक आप उत्तर पूर्व की ओर सीधा ऊपर की ओर धार है, उसको भी उसके माध्यम से भी क्लाइंब कर सकते हैं। और जो तीसरी धार जो है पूर्वी साइड से भी हो सकता है, उसको भी पॉसिबल क्लाइंब के रूप में लिया जा सकता है। सभी जो हैं सदस्य जो हैं वो स्वस्थ हैं, क्योंकि जो एक्लाइमेटाइजेशन है, ऊंचाई के अनुसार अपने आप को ढालना, स्वस्थ रहना, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी चोटी के लिए। और उस सब को जो है हमने अनुभव भी किया है। सदस्यों में एक जोश भी है। 7th को ही एक टीम जो है दूसरे रूट की ओर गई है, इसमें वीरेंद्र है, राजेंद्र है। रोप उन्होंने फिक्स अप कर दिया है। शाम के समय रोज़ बर्फ़ गिरती, प्रातःकाल के समय मौसम साफ होता और हम अपनी आगे की पैदल यात्रा पर निकलते हैं, लौट आते हैं। 8 जून जो है एक बहुत ही सुंदर प्रातः थी। विचार विमर्श हुआ कि इसी सीधे वाले रूट से ही जो है वो क्लाइंबिंग पॉसिबल है। रोप फिक्स कर दिए गए थे और धीरे धीरे चलते हुए शाम के समय कैंप 1 से 4-5 घंटे, यदि सदस्य थोड़े ढीले हैं तो 1-8 घंटा और लग सकता है। बीच में 2-1 रॉक्स हैं, यहाँ पर रोप फिक्स किया गया है और जुमारिंग के माध्यम से असेंडर्स, क्योंकि जुमार की एक खासियत है, बर्फ़ में आपने कॉफ्ला शूज़ पहने हुए हैं, सुरक्षित हैं। उनके नीचे क्रैम्पॉन्स पहने हैं जो आपको किसी भी टफ से टफ स्लोप पर भी खड़े होने में सहायता देते हैं, गिरने नहीं देते। और फिक्स रोप में असेंडर को जब हम यूज़ करते हैं, जुमार को हम यूज़ करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या होती है कि धीमे से आप उसको हल्का सा हाथ टच कीजिए और वह ऊपर की ओर यात्रा शुरू कर देता है। वो नीचे नहीं आता है जब तक कि आप उसे खोलते नहीं। जो पर्वतारोही है उसका मनोबल जुमार के माध्यम से बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि उसने प्रॉपरली बिले किया है, प्रॉपरली रोप्स में बंधा हुआ है वहाँ, और फिक्स रूप में उसका जो जुमार है बंधा हुआ है, तो वो फिसल नहीं सकता है किसी भी हालत में। अद्भुत दृश्य है इस चोटी के पास पहुँचते। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बीच में कई बार दिखाई देता है, चोटियाँ दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, बादल आते हैं जाते हैं, शाम भी ढलने वाली है। नज़र जो है पूरी की पूरी एक तरह से कह सकते हैं
उत्तर पश्चिम की ओर से नजर चलती हुई धीरे धीरे उत्तर की ओर और पूर्व की ओर आई है। भव्य शिखर हैं दूर दूर तक फैले हुए। वासुकी पर्वत ऑलमोस्ट ईस्ट की ओर आ गया है। उसके पीछे एक ऊंची फ्लैट सी लगती हुई सतोपंथ है। और यदि आप लेफ्ट साइड में आए उत्तर की ओर तो चंद्रा पर्वत है, माना है। दूर उत्तर की ओर श्री कैलाश भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इस दृश्य को देखते हुए। धीरे धीरे उतर आए हैं और चल दिए हैं वापसी की ओर। वापस उतरते हुए उतना समय नहीं लगता। पश्चिम की प्रातः पहले की तरह गोमुख के ऊपर खड़ा हूं मैं। स्नॉट के ऊपर एक अद्भुत सा अजीब सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। गोमुख कभी इतना शांत नहीं देखा है। 11 बजे के आसपास में मैं खड़ा हूँ। नीचे उतर करके आते हैं तो क्या देखते हैं, पुलिस और बहुत लोग जो है फावड़े लेकर के कोई कुछ लेकर के चल रहा है। क्योंकि एक दिन पहले बहुत बड़ा जो है वहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं आइस के वो टूट करके गिरे थे गोमुख के पास, ऊपर से गिरे थे। जिन्होंने बहुत सारी जो लोगों को जो है वो नींद भी लिया है। बड़ा अजीब सा लगता है जब कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर सोचते भी हैं क्या कारण रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग तो है, जो अपना बदल तो रहा है बहुत कुछ। ग्लेशियर जो है टूट भी रहा है। कुछ मानव को इसकी ओर ध्यान देना होगा। मैं ये 1991 की बात करता हूँ। अब तो गोमुख और भी पीछे धंस गया है। अति आवश्यक है कि हम अपने वातावरण से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, ग्लेशियर से रिलेटेड जो हमारी मुख्य बातें हैं उनको समझें, जानें। क्योंकि उसके साथ जो है हमारा जीवन भी जुड़ा है। इस बार इतना ही। फिर मैं लौटूंगा आपके पास एक अन्य एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत